हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इट मींस प्रतिरोधों का संयोजन। और लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रकार से प्रतिरोध का संयोजन होता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, फिर समांतर क्रम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन किस नेम से आता है ये पढ़ लीजिए। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना है। तो मैंने जब आपको कैपेसिटर पढ़ाए थे उनमें बताया था कि सीरीज मतलब एक ही लाइन में। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं उसका। सीरीज में करंट एक होता है, क्योंकि उसके पास रास्ता एक ही होता है करंट के पास जाने का। सीरीज मतलब एक ही लाइन में जोड़ना है हमें। तो यहां से करंट मूव होगा, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट। तो ये यहां से आई करंट जा रहा है। यहाँ पर दाब कुंजी यानी प्रेशर की होगी एक, जिसको दबाते ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। X और Y चालक तार हो गया। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 और ये R3। अब देखिए हमने सीरीज में इनको जोड़ दिया है। सीरीज मतलब एक ही लाइन में R1, R2, R3 ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। करंट एक होता है तो वोल्टेज प्रत्येक सिरों पर अलग अलग होता है। इसके लिए V1 होगा वोल्टेज, इसके लिए V2 और इसके लिए V3। तो वोल्टेज प्रत्येक सिरे पर अलग अलग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे के तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार अन्य प्रतिरोध जुड़े होते हैं। देखिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे सिरे के मध्य विभवांतर आरोपित होता है। तो चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र में देखिए R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध प्रदर्शित किए गए हैं। उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उनमें विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तब परिणामी विभवांतर A और B के बीच, A और B के बीच XY भी ले सकते हो, कुल विभवांतर। तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण एक बना दिया। A और B के बीच या XY के बीच विभवांतर कुल क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, V की। तो V बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, IR। तो देखिए V1 ये है, प्रतिरोध इसका क्या है R1, लेकिन धारा
I रहेगी। इसी प्रकार V2 बराबर, धारा तो V2 के लिए भी I है, लेकिन V2 के लिए प्रतिरोध क्या है, R2। V3 धारा एक ही रहेगी कांस्टेंट, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R3। अब V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे समीकरण 1 में। तो V बराबर, V1 की वैल्यू क्या है, IR1 है, V2 की वैल्यू क्या है, IR2 है, V3 की वैल्यू क्या है, IR3 है। यानी ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो V बराबर, I को कॉमन ले सकते हैं हम, तीनों जगह है I, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कॉमन आ गया, तीनों जगह था, इसको बना दीजिए समीकरण 2। यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि यानी R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो जो यहां पर लगाया है आपने वही लगाना पड़ेगा यहाँ भी। क्या लगाया था आपने, V बराबर IR, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से V की वैल्यू यानी IR को कहाँ रख दोगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो क्या आएगा, IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, यही तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। देखिए ये डायग्राम सीरीज में हम सारी चीजों को एक ही उसमें जोड़ते हैं, R1, R2, R3, जिनके देखो अब करंट यहाँ से निकला वापस माइनस पर आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट जब एक होता है तो वोल्टेज प्रत्येक सिरे पर अलग होता है। इसके लिए V1, V2, V3, तो क्या लिखेंगे, चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रदर्शित किए गए हैं। उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उनमें विभवांतर क्रमशः क्या है, V1, V2, V3 है। A और B के बीच कुल विभवांतर यानी परिणामी विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से, तो ओम का नियम हमने पढ़ा है, V बराबर IR। तो V1 धारा देखिए I है, V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, लेकिन धारा सभी में सेम है। तो यहाँ से हमने V की वैल्यू बना ली है। तो ये V1, V2, V3 के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो V बराबर V1 की प्लेस पर IR1, V2 की प्लेस पर IR2, V3 की प्लेस पर IR3। V बराबर I को कॉमन ले लेंगे तीनों में से, I कॉमन आया, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यानी पूरे R1, R2, R3 का तुल्य यानी परिणामी प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो V बराबर IR। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 व 3 से IR बराबर I R1, R2, R3, I से I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करेंगे। 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम इसी वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे। क्वेश्चन है 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, अब पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर क्रम यानी एक के बाद एक। तो हम
इसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना रहे हैं हम, प्लस माइनस, यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पहला, देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, इसको दबाते ही इसमें धारा बहने लगती है। अब ये धारा देखिए I बनकर निकली है, यहाँ तक बिंदु A हो गया और ये B हो गया। अब बिंदु A पर धारा तीन भागों में जाना है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इधर के लिए I1 धारा हो जाएगी, इधर के लिए I2 हो जाएगी और इधर के लिए I3 हो जाएगी। यानी बिंदु A पर जाकर धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक सिरों पर वोल्टेज भी हो जाएगा, क्योंकि जब करंट अलग होता है तो वोल्टेज सेम होता है। ये हमने कैपेसिटर वाली कंडीशन में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चित्र में R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा तो हमने बिंदु A से जोड़ दिया तीनों का, और दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ दिया है। मान लो A और B के बीच एक सेल C जोड़ने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर यह धारा I तीन भागों में बढ़ जाती है। बिंदु A पर धारा I तीन भागों में बढ़ जाती है, तीन भागों में बढ़ जाती है। बिंदु A पर धारा I तीन भागों में बढ़ जाती है, अतः कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1 हो जाएगा ये। मान लो A और B के बीच विभवांतर V है। A और B के बीच विभवांतर क्या है, V है। मान लो A और B के बीच विभवांतर V है, अतः ओम के नियम से तो ओम के नियम से चलेंगे हम, तो I बराबर V अपॉन R होगा ओम का नियम। इसमें हम क्या I की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पक्षांतर करके हमें I की वैल्यू निकाल लेंगे। ओम के नियम से चलेंगे तो देखिए I1, ये धारा I1 है, इसके लिए प्रतिरोध कितना है R1, लेकिन V जो है वोल्टेज वो कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है। I2 के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है R2 है, लेकिन विभव सेम है। I3 के लिए रेजिस्टेंस R3 होगा, लेकिन वोल्टेज सभी में सेम है। उस वाले केसेस में धारा सेम थी, वोल्टेज अलग थे, इसमें धारा अलग है, वोल्टेज सेम है। I1, I2, I3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I बराबर, देखिए I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 है, प्लस I2 की प्लेस पर ये वाली वैल्यू V अपॉन R2, I3 की प्लेस पर V अपॉन R3। I बराबर, देखिए V को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, समीकरण 2 बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करें, यदि इन
प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, R हो तो ओम के नियम से। तो ओम का नियम अभी क्या लगाया था आपने, I बराबर V अपॉन R, समीकरण 3। तो देखिए इस I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ आ गई है। तो क्या बचा इधर से, V अपॉन R बराबर इधर से V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1/R। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, यही तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। इट्स वेरी सिंपल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।